हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट आपका सेकंड होता है, ठीक है, जिसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विद्यालय शिक्षा की तैयारी, ठीक है। इसके प्रीवियस वाले वीडियोस आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं कमेंट्स बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। विद्यालय शिक्षा की तैयारी में आज हम डिस्कस करेंगे कि विद्यालय शिक्षा की तैयारी क्या है, ये कार्यक्रम क्यों लागू किया गया, क्यों इसको बनाया गया, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, इसकी संकल्पना क्या थी, बहुत ही अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो क्या बोल रहा है कि पूर्व प्राथमिक केंद्र अथवा नर्सरी विद्यालय में शिक्षा पाकर आए बच्चे तथा आंगनवाड़ी अथवा बालवाड़ी केंद्र अथवा नर्सरी स्कूल से आए बच्चे अपेक्षाकृत सीधे कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों से जल्दी सीख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि वो पहले से ही बहुत कुछ जब वो नर्सरी में होते हैं या पूर्व प्राथमिक केंद्र में होते हैं या आंगनवाड़ी में होते हैं तो उनको बहुत कुछ सिखाया जाता है। तो वही कह रहा है कि जब वो क्लास 1 में प्रवेश लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो बच्चों से जल्दी सीख जाते हैं। सीधे क्लास 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों को सीखने में कठिनाई आती है, क्योंकि वो मतलब सीधे उन परिवार से सीधे घर क्लास 1 में सीधे चले जाएंगे तो दिक्कत तो आएगी ना। तो इसीलिए सबसे पहले नर्सरी में भेजना चाहिए, ठीक है। तो यही कह रहा है कि थोड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि वे इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसे बच्चों में शिक्षा के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है, मतलब रुचि नहीं उत्पन्न होती है। और कभी कभी विशेषकर ऐसे बच्चे जो अन्य बच्चों के साथ नहीं चल पाते, उन्हें असफलता की अनुभूति होती है और वो पीछे रह जाते हैं। क्योंकि अगर वो किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ नहीं बता पाएंगे तो अपने आप को गिल्टी फील करेंगे और वो अपने आप को पीछे करते जाएंगे, जिससे हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट में उन्हें असफलता मिलेगी, ठीक है। तो वे उससे हतोत्साहित हो जाते हैं, यानी उनका मनोबल टूट जाता है, ठीक है, और विद्यालय छोड़ देते हैं। ऐसे ही बच्चों की समस्याओं को ध्यान में रखकर विद्यालय उन्मुखी यानी स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम तैयार किया गया, ठीक है। तो देखिए, इस विद्यालय की शिक्षा की तैयारी भी कार्यक्रम कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि विद्यालय की शिक्षा की तैयारी क्या है, ठीक है। तो इसका सिंपल यही अर्थ है कि अगर जो बच्चे ऐसे होते हैं जो नर्सरी क्लास में नहीं पढ़ते हैं, सीधे क्लास 1 में आ जाते हैं, तो उनको कुछ सीखने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नाम रखा गया विद्यालय शिक्षा की तैयारी या स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम। क्लियर। अब देखिए, विद्यालय उन्मुखी कार्यक्रम की संकल्पना क्या है, ठीक है। तो विद्यालय उन्मुखी कार्यक्रम का अर्थ है विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम, अर्थात वह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित हो, ठीक है। प्रारंभ में इस कार्यक्रम का प्रारूप अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया। और यह कार्यक्रम मुख्य रूप से उन बच्चों को दृष्टि में रखकर बनाया गया जो क्लास 1 में सीधे प्रवेश लेते हैं। क्लास 1 से पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उन्हें किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं प्राप्त होता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्लास 1 के प्रारंभिक 6 सप्ताह से 2 माह की अवधि तक उन बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव दिए जाते हैं। आप देख सकते हो कि 6 सप्ताह से 2 माह की अवधि तक उन बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव दिए जाते हैं और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए इस कार्यक्रम को स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम भी कहा जाता है या विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम भी कहा जाता है। क्लियर। इस प्रोग्राम के द्वारा बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात ही मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, ताकि वे क्लास 1 की विषय वस्तु को आसानी से सीख सके और विद्यालय की तरह, मतलब विद्यालय
उन्मुख भी कह सकते हो, ठीक है। ये विद्यालयों मुखी लिखा है। तो विद्यालयों मुखी कार्यक्रम सीमित संसाधनों में ही प्राथमिक विद्यालय में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों एवं लाभों को प्राप्त करने का एक व्यवहारिक साधन है। इसके द्वारा छात्र को विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद प्रारंभ के दिनों में इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है कि जिससे वह विद्यालय के सामाजिक परिवेश को भली भांति समझ सके और अपनी शक्तियों का समुचित विकास कर सके। तो इसका मेन एक ही उद्देश्य है, जो बालक मतलब कि नर्सरी में नहीं पढ़ पाते हैं उन बालकों को मतलब बोल रहा है कि 6 सप्ताह से, ठीक है, और 2 माह की अवधि तक उनको पूर्व प्रारंभिक प्राथमिक शिक्षा दी जाए, ताकि जब वो क्लास 1 में जाए तो उनको बहुत ही आसानी के साथ जितने भी पाठ्यक्रम है, विषय वस्तु है, वो आसानी के साथ समझ में आ जाए। क्लियर। अब देखिए, सभी बच्चों की कक्षा 1 से पूर्व की तैयारी करा देने से उनके समय और श्रम का सही उपयोग होता है और उसका प्रभाव निश्चित रूप से उनकी उपलब्धि पर पड़ता है। बच्चों की सीखने की गति तेज होती है और नई नई बातें सीखने से बच्चों की सफलता की अनुभूति होती है और उनका जो आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ता है। ऐसे बच्चों से विद्यालय, घर तथा समाज का अनुकूलन वातावरण बनाने में सहायता मिलती। तो ये रहा पूरा संकल्पना। क्लियर। अब देखिए, इसका कार्यक्रम का क्षेत्र कहाँ तक है। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा द्वारा क्लास 1 से प्रारंभ के 1.5 से 2 माह तक, ठीक है, मतलब क्लास 1 में प्रारंभ में 1.5 से 2 माह तक ऐसी रोचक और शैक्षिक क्रियाएं कराई जाती है जिससे बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित हो और वो निम्नांकित क्षेत्रों में तैयार हो, जैसे कि व्यक्तिक और सामाजिक तैयारी। इसके अंतर्गत बच्चों में निम्नलिखित विधाओं का विकास करना होता है, जैसे कि पॉइंट 1, घर से दूर रहने पर सुरक्षा की भावना विकसित हो। 2, बच्चों में स्वस्थ आदतों का विकास हो। 3, आपस में मिलजुल कर काम करने की भावना का विकास हो। 4, अपनी बारी के धैर्य से प्रतीक्षा करना सीखे। दूसरों का सम्मान करना सीखे। स्वयं की तथा सार्वजनिक वस्तुओं की सुरक्षा करने सीखे। व्यक्तिगत तथा परिवेश की स्वच्छता के प्रति जागरूक हो। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, व्यक्तिक और सामाजिक तैयारी। देखिए, सेकंड जो पॉइंट कह रहा है शैक्षिक तैयारी। तो शैक्षिक तैयारी क्या है? इसके अंतर्गत बच्चों के मानसिक स्तर में वृद्धि का प्रयास किया जाता है ताकि जितने भी बच्चे हैं ये सीख सके। जैसे कि फर्स्ट, ध्वनि विभेदीकरण, अर्थात विभिन्न ध्वनियों में भेद करना कि कौन सा आवाज़ मानव का है, कौन सा आवाज़ बिल्ली का है, कौन सा आवाज़ शेर का है, ठीक है, ये सब उसको बताना बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट पे कहता है ध्वनि और दृश्य में साहचर्य स्थापित करना, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे कह रहा है कि शब्द भंडार में वृद्धि तथा मौखिक अभिव्यक्ति करना। फोर्थ कह रहा है किसी बात पर पर्याप्त समय तक ध्यान देना। फिफ्थ कह रहा है कि बाएं से दाएं देखना। 6 कह रहा है पुस्तकों को सही ढंग से प्रयोग करना। 7, आँख और हाथ में सामंजस्य हेतु अभ्यास करना। एंड 8 कह रहा है कि अक्षरों के आकारों को पहचानना, ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट शैक्षिक तैयारी में ये सभी पॉइंट्स आपके आ जाते हैं कि आप किस तरीके से किसी भी ध्वनि में भेद कर सकते हो, ठीक है। ध्वनि और दृश्य मतलब आवाज़ और दृश्य में किस तरीके से साहचर्य संबंध स्थापित कर सकते हो, ठीक है। शब्द भंडार को कैसे वृद्धि और किस तरीके से आप मौखिक रूप से बोल सकते हो। 4 पॉइंट कह रहा है कि किसी भी कोई भी टॉपिक पर कितना पर्याप्त आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हो। बाएं से दाएं देखना, ठीक है। पुस्तकों को सही ढंग से प्रयोग में लाना। फिर कह रहे हैं आँख और हाथ में सामंजस्य हेतु अभ्यास करना, क्लियर, और अक्षरों और आकारों को पहचानना। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीसरा है संज्ञानात्मक कौशल का विकास। तो देखिए, विभिन्न क्रियाओं द्वारा बच्चों में मानसिक कौशलों, संबोधों तथा मानसिक शक्तियों के विकास हेतु प्रयास किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, लास्ट जो पॉइंट है वो यही है कि मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप एवं सृजनात्मकता का विकास, ठीक है। तो इसके अंतर्गत नाचना, गाना, मनोरंजन में यही सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत नाचना, गाना, खेल, शाब्दिक और अशाब्दिक भाषा कौशल संबंधित क्रियाओं का अभ्यास कराया जाता है, जैसे कागज, मिट्टी, कपड़े की कतरनों, यानी कपड़ों को काट दिया जाता है इसलिए उसको कतरनों बोल रहा है,
ठीक है। व्यर्थ की वस्तु, बीज, फूल, पत्ती, रंग आदि से कुछ वस्तुएं बनाए जाते हैं और उनको उसी के थ्रू बताया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका विद्यालय शिक्षा की तैयारी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से आप समझ भी गए होंगे कि इसका मोटिव क्या है ना। तो इसका मोटिव यही है कि जो मतलब नर्सरी क्लास में नहीं पढ़ पाते हैं तो उनके लिए ये विद्यालय शिक्षा यानी क्लास 1 में जाए तो उनके सामने कोई दिक्कत ना आए, वो किसी परेशानी से उनको ना झेलने पड़े, तो इसलिए इसको ये कार्यक्रम चलाया गया। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो उसका लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। आप अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।